हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों आईसीटी टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, इसके प्रीवियस में मैंने सिलेबस को डिस्कस कर दिया था कि एमआरएस में दोस्तों आईसीटी में किस किस टॉपिक को पढ़ना है दोस्तों, तो हम वन बाय वन उसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और इसी तरीके के आपको बेस्ट मटेरियल मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। देखिए यहाँ पे आईसीटी, सबसे पहले आईसीटी का कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। वो क्या है दोस्तों? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए अगर इसको मिलाया भी जाए ना तब भी आप बता देंगे कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। जो दोस्तों आपके सिलेबस में लिखा है वो आईसीटी में क्या पढ़ना है वो यहाँ पे है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग के लिए आईसीटी का जो है विशेष योगदान है दोस्तों। ठीक है, यहां पे देखिए शिक्षण अधिगम के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। समझ में आया? अब आईसीटी है क्या इसको समझिए। जैसे एक डिवाइस टू जैसे दो या दो से अधिक डिवाइसों से के बीच में इंफॉर्मेशन और मैसेज का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया वो आईसीटी के तहत होती है। यहां पे देखिए दो या दो से अधिक माध्यम के बीच इंफॉर्मेशन मैसेज हेतु प्रयुक्त तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। मतलब कहिए कि एक डिवाइस, अच्छा मैं डिवाइस किसे कह रहा हूं? कंप्यूटर को डिवाइस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में मीन्स कि ये देखिए यहां से यहां जो भी इंफॉर्मेशन का हम आदान प्रदान करते हैं वो किसके तहत हुई? वो आईसीटी के तहत होती है। समझ में आया दोस्तों? इतनी बातें। आगे बढ़ता हूं, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दूंगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी किसी कार्य को करने में प्रयुक्त उपकरणों एवं यंत्रों का एक संग्रह है। मतलब कहने का कि ये दोस्तों जैसे आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में मैसेज को ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो उनमें क्या क्या इक्विपमेंट आपको लगना है वो सभी दोस्तों क्या है? वही कलेक्शन है आईसीटी। समझ में आया? आगे देखिए यहाँ पे जिससे संपूर्ण सूचनाएं जो विभिन्न क्षेत्रों से एक स्थान पर बैठे बैठे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों देखिए मैं अगर बात करूं कोरोना काल में, तो कोरोना काल दोस्तों इसका बेस्ट एग्जांपल होगा आईसीटी का। क्योंकि आप जानते हैं कोरोना कब लगा है दोस्तों? कोरोना दोस्तों आया था 2018 में, और 2018 से 21 तक के बीच में, 2018 से कब 21 तक के बीच में कोरोना आ जाता था, फिर से थोड़ा रिलैक्स मिलता था, फिर पता चला कि कोरोना आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस बीच में आप घर बैठे सभी सब्जेक्ट की क्या करते थे? तैयारियां करते थे। वो किसके तहत हुआ था? वो आईसीटी के तहत हुआ था। मींस इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं मिल सकता है। तो किसके तहत है? आईसीटी। यहां पे मैंने नोट भी कर दिया है। देखिए कोरोना महामारी में आईसीटी का भरपूर यूज हुआ था। ठीक है, आगे देखिए यहां पे आ जाइए। आईसीटी का शिक्षा में कार्य, आईसीटी का शिक्षा में कार्य क्या है? यहां से सीखने की प्रक्रिया में परिवर्तनकर्ता के रूप में आईसीटी का मुख्य योगदान है। ठीक है, आपको क्या सीखना है, कैसे सीखना है, सब दोस्तों आईसीटी आपको सिखा देता है। यहां पे देखिए कब और कहां सीखने के रूप में आईसीटी का प्रभाव देखा गया है? शिक्षा की गुणवत्ता और सुधार में तो बिल्कुल दोस्तों। ये देखिए ये क्या है? ये है डिजिटल बोर्ड। ठीक है, डिजिटल बोर्ड में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप अपने घर बैठे आप इस वीडियो को एक्सेस कर रहे हैं। ये किसका कमाल है? आईसीटी का कमाल है। क्योंकि आप जानते हैं यहां बोर्ड है, सामने कैमरा है, ये कंप्यूटर है, ये ऑपरेटर है, और आप तक वीडियो पहुंच जाती है। किसका कमाल है? आईसीटी का कमाल है। यहां पे देखिए शैक्षिक मैनेजमेंट बढ़ाने में आईसीटी का मुख्य योगदान है। उच्च शिक्षा में आईसीटी की भूमिका तो दोस्तों अहम रोल अदा करती है उच्च शिक्षा में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, यहां पे देखिए रोल ऑफ आईसीटी क्या है? मतलब इनहैंस लर्निंग एक्सपीरियंस। यहां पे देखियो मतलब कि लर्निंग को और बूस्ट करना। ठीक है, यहां पे देखिए कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कम्युनिकेशन, पर्सनलाइज लर्निंग,
इवैल्यूएशन प्रोसेस, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी, रिसर्च एंड इनोवेशन। दोस्तों इसको सब की मैं हिंदी आपको देता हूं, आप जिससे अच्छी तरीके से समझ सकें। हम शिक्षा में आईसीटी को क्यों एकीकृत करते हैं? देखिए यहाँ पे अधिगम को सुधार में, अधिगम को बढ़ावा देने में। अधिगम क्या है दोस्तों? लर्निंग, ठीक है, लर्निंग को बढ़ावा देने में, देशव्यापी शिक्षा में, संसाधनों तक प्रभावी पहुंच में, संसाधनों के आसान बंटवारे की अनुमति देता है, ठीक है, प्रभावी नेटवर्किंग की अनुमति देता है, मीन्स की प्रभावी सहयोग की अनुमति देता है। ये सब काम दोस्तों आईसीटी कर रहा है। आगे देखिए यहां पे आपको नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, एजुकेशन के क्षेत्र में आपको आवश्यकता क्या है, ठीक है, ये क्या है, नीड क्या है और इंपॉर्टेंस मतलब महत्वपूर्ण क्या है उसके बारे में सीखेंगे। ये सभी पॉइंट दोस्तों जबरदस्त है। देखिए आईसीटी विद्यार्थियों के योग्यता अनुसार पाठ्य वस्तु को बोधगम्य बनाने का एक प्रभावशाली उपकरण है। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आईसीटी का व्यापक उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुबोध एवं सुगम बनाता है। बिल्कुल, क्यों आपके देखिए आपके पास लैपटॉप है, आपके पास जो है लैपटॉप है, कंप्यूटर है, या आपके पास मोबाइल है, आप घर बैठे वीडियो को आसानी से देख रहे हैं। ये किसका कमाल है दोस्तों? आईसीटी का कमाल है। आगे देखिए आईसीटी ने दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अहम रोल अदा किया है। देखिए आप दूर घर बैठे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, यहां बहुत सारी कोचिंगें इतनी महंगी है दोस्तों को उनको पैसा पेड करना नामुमकिन है। आप आराम से दोस्तों वीडियो में वो चीज पा सकते हैं। यदि आपके पास दोस्तों पढ़ने की लालसा है ना, आपको कोई नहीं पीछे कर सकता, ये मैं गारंटी के साथ देखता हूं। और एक चीज दोस्तों मैं बता देता हूं, देखिए बहुत सारे जो पुराने चैनल होते हैं वो पेड क्लास चलाते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है पेड क्लास देने की, तो आप टेंशन मत लीजिए, कोई नया चैनल ढूंढिए। दोस्तों नए चैनल में सब का सब दोस्तों आपको बेस्ट कंटेंट देंगे। आप देखे होंगे ऐप में लोग बाग पढ़ाते हैं और यूट्यूब में भी वही लोग पढ़ाते हैं, उन्हीं की वीडियो आप यूट्यूब में देख लीजिए, बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि आप उनको देखेंगे तभी आप उनका जो है बैच खरीदेंगे। लेकिन ऐप में उतना अच्छा कभी भी नहीं वीडियो रहती है, ये आप अच्छी तरीके से देखे होंगे। इसलिए दोस्तों आपके पास यदि पैसा नहीं है तब भी आप दोस्तों सर्च कर करके यूट्यूब में अच्छे चैनलों को ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप कंटेंट पा सकते हैं। हाँ, अगर जैसे ये मेरा कंटेंट है दोस्तों, जिसको भी पीडीएफ की जरूरत होगी वो बता देगा दोस्तों, मैं टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ डलवा दूंगा। यहां पे देखिए दोस्तों आईसीटी के द्वारा शिक्षक कक्षा या पुस्तकालय में रहते हुए संपूर्ण विश्व के बारे में जानकारी दे देते हैं। वो तो आपके मुट्ठी में, ये दोनों मुट्ठियां में है दोस्तों। संपूर्ण विश्व की जानकारी आप मोबाइल में तुरंत सर्च करके बता देते हैं। किसका कमाल है? आईसीटी का कमाल है, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखिए आईसीटी त्वरित गति से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करती है एवं संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को संतुलन बनाती है। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पे देखिए आईसीटी विभिन्न अध्ययन समूह के विचार विमर्श करने, अपने अनुभव बांटने तथा वाद विवाद द्वारा निष्कर्ष प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होता है। यहां पे देखिए आईसीटी छात्रों में कौशलों का विकास करने, हाँ कौशल का विकास करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तकनीकी आधारित शिक्षा प्रदान करेंगे, तभी तो दोस्तों आईसीटी का महत्व निकलेगा। अगर आप जो है कोई चीज आपको सर्च करना है, आप मोबाइल में सर्च करके पढ़ नहीं सकते, तो फिर दोस्तों ये जो है आईसीटी व्यर्थ है आपके लिए, ठीक है। आप मतलब आईसीटी का महत्व नहीं जानते, आप आईसीटी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यदि आप दोस्तों आपने मोबाइल में सर्च करके उस टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आता है यदि पढ़ रहे हैं, तो मीन्स के आईसीटी का आप भरपूर जो है लाभ उठा रहे हैं। यहां पे देखिए आईसीटी विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों। जो चीज देखिए सबसे पहले आप पेपर में जब क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को आप फेस करेंगे दोस्तों, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट ओरिएंटेड ही आपको सोचना है
कि कैसे दोस्तों, स्टूडेंट ओरिएंटेड आपको सोचना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप स्टूडेंट के पक्ष में सोच के आप जवाब नहीं लगाते हैं तो मींस क्वेश्चन आपका सही नहीं होने वाला, इतना जान लीजिए। मैक्सिमम चीजें स्टूडेंट के पक्ष में रख के ही आपको ऑप्शन को सही लगाना है, तभी आपका सही होगा। आगे देखिए, यहां पे देखिए ये क्या है, ये है इफेक्टिव आईसीटी, हाँ इंटीग्रेशन, इसकी हिंदी आप लिख लीजिए आईसीटी का, सही है इंटीग्रेशन है ना, मतलब कि इसका मतलब हुआ कि आईसीटी का प्रणाली एकीकरण, आईसीटी का प्रणाली एकीकरण, ठीक है, ये हो गया। अब यहां देखिए इनकरेज, मतलब इनकरेज किसको करेगा, इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहन या प्रोत्साहित कहिए दोस्तों, प्रोत्साहित किसके क्षेत्र में, टीचर के क्षेत्र में, स्टूडेंट के क्षेत्र में और मैनेजमेंट, इन सभी को प्रोत्साहित करता है ना आईसीटी। यहां पे देखिए इनफोर्स क्या करता है दोस्तों, इनफोर्स का मतलब होता है कि किसी चीज को लागू करना, ठीक है, इस इनफोर्स का मतलब होता है लागू करना। क्या लागू करेगा, टीचर के क्षेत्र में लागू करेगा, बिल्कुल करेक्ट, स्टूडेंट के क्षेत्र में लागू करेगा, बिल्कुल करेक्ट, मैनेजमेंट के, हाँ मैनेजमेंट के क्षेत्र में लागू करेगा, बिल्कुल करेक्ट। यहां पे देखिए ये क्या लिखा है, इनहैंस, इनहैंस का मतलब होता है सुधार, ठीक है, इनहैंस का मतलब होता है सुधार या बढ़ाना किसी चीज को, टीचर के क्षेत्र में, स्टूडेंट के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के, तीनों दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए इन तीनों को दोस्तों आप याद रखिएगा, इस टीचर स्टूडेंट मैनेजमेंट, टीचर स्टूडेंट और मैनेजमेंट तीनों में ये आएगा दोस्तों, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और यहां से क्वेश्चन बने हैं, आगे मैं अभी क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूं। यहां देखिए शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की चुनौतियां क्या क्या है। पहली बात तो दोस्तों पैसा वाला लेन देन बहुत, वित्तीय पहलू जरूर आएगा दोस्तों, ठीक है, वित्तीय पहलू बिल्कुल करेक्ट है, मनोवैज्ञानिक पहलू बिल्कुल करेक्ट, भौतिक संसाधन पहलू बिल्कुल करेक्ट, तकनीकी पहलू बिल्कुल करेक्ट है, मानव संसाधन पहलू बिल्कुल करेक्ट है और नेट सुरक्षा पहलू ये और ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। क्यों दोस्तों मैंने सिक्योरिटी को इतना क्यों फोकस किया, क्योंकि दोस्तों बिना सिक्योरिटी कुछ भी नहीं। आप घर में रहते हैं तो आप दरवाजा लगाते हैं, दरवाजे में ताला लगाते हैं, ठीक है, अगर ताला नहीं लगाएंगे ना दोस्तों, जो आपके घर में खाने पीने का भी सामान होगा उसको भी दूसरा लूट ले जाएगा। इसलिए उसी तरीके दोस्तों कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सिक्योरिटी लगाना बहुत ही जरूरी है। यदि आप सिक्योरिटी लगाते हैं तभी आपका कंप्यूटर सेफ है, वरना अनऑथराइज्ड लोग, जिसे आप हैकर कहते हैं, वायरस कहते हैं, ये सब दोस्तों आपके कंप्यूटर खा जाएंगे। इसलिए सिक्योरिटी बहुत जरूरी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन में, एक टॉपिक मैं कंप्लीट करता हूं आईसीटी का। यहां से यहां पे देखिए आईसीटी का पूर्ण प्रपत्र क्या है, मतलब दोस्तों क्या पूछा है, अरे हिंदी में जान लीजिए, इंग्लिश में जान लीजिए, फुल फॉर्म पूछ रहा है बस। तो फुल फॉर्म इसका क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। पहला क्वेश्चन तैयार। दूसरा पूछा गया है, सारे क्वेश्चन पूछे गए, आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या है। आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार के लिए क्या, जानकारी प्राप्त करना, यह मुख्य उपयोग में आएगा। आगे देखिए दोस्तों, यह भी क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा कथन शिक्षा में आईसीटी का प्रभाव है। कौन सा कथन, निष्क्रिय शिक्षार्थियों को सक्रिय शिक्षार्थियों में बदल देना। वाह दोस्तों वाह, क्या बात है, मतलब जो कम पढ़ रहा है उसे ज्यादा पढ़ाओ, किसके तहत दोस्तों, आईसीटी के तहत। मेरा पेन गिर गया, थोड़ा समय ले लेता हूं, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। अब यहां पे देखिए आगे, कौन सा कथन माता पिता के लिए आईसीटी के लाभों का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। तो वो करेगा दोस्तों, यह माता पिता के शिक्षक संचार को आसान बना देता है, ठीक है, ये क्या करता है, माता पिता शिक्षक संचार को आसान, मतलब कम्युनिकेशन को आसान बना देता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, आईसीटी के संदर्भ में आईसीआरई मॉडल का क्या पूर्ण रूप क्या है। ये पूछा गया है दोस्तों, ये कहां पूछा गया है, ये पूछा गया है DSSS में पूछा गया है। इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन, कनेक्ट, एक्टिविटी,
रिफ्लेक्ट एंड एक्सीडेंट इसका जो दोस्तों फुल फॉर्म है। आगे देखिए नेक्स्ट, यहां पे देखिए दोस्तों, आईसीटी में सूचना प्रसंस्करण मॉडल द्वारा दिया गया था। क्या दिया गया था? कौन दिए थे? दिया गया था किसके? तो सूचना प्रसंस्करण मॉडल कौन दिए थे? वो दिए थे दोस्तों जॉर्ज मिलर ने दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, किस प्रकार के ज्ञान में आईसीटी के संचालन के लिए कौशल और विभिन्न तकनीकों, उनकी प्रकृति, क्षमता और निर्देशात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करने के तरीकों के बारे में जागरूकता शामिल है? बताइए कौन है? तो वो है दोस्तों प्रौद्योगिकी ज्ञान। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपका आईसीटी कंप्लीट होता है। ठीक है, यदि आपको दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।